आपका नाम? ओके, माय नेम इज़ दीपिका। मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। ओके। कुछ और बताइए दीपिका अपने बारे में। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है बताने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अ, मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ नई नई चीज़ें करने के लिए अपनी लाइफ में। ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ नया होता नहीं, लेकिन हमें बनाना पड़ता है उस चीज़ को नया। तो इसलिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं एक्टिव रहती हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं अपने डांस में बहुत एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मैं कथक भरतनाट्यम क्लासिक डांसर हूँ। और आपको क्या क्या पसंद है, क्या हॉबीज़ है, क्या करना चाहते हो? ओके, मेरी सबसे पहली हॉबीज़ ये है कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ आगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही एक तरीके से काफ़ी मुझे एक तरीके से मुझे एक्टिव देखा है हर एक चीज़ काम में, और उस चीज़ में भी कि वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक बड़ी इंसान बनूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को मेकअप बहुत पसंद था, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी करना चाहती हूँ आगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर पे रहती हूँ, अभी मैं छोटा-मोटा सिलाई का काम कर रही हूँ अभी। तो मेरी हॉबीज़ हैं, पहले तो मेरी डांसिंग हॉबीज़ है, उसके अलावा फिर मैं योगा भी कर लेती हूँ कभी-कभी, और उसके अलावा मैं क्या कहते हैं, मैं एक बॉडी मसाजर भी हूँ। तो जो ये मॉडल मसाजर आप हो, ये आप चॉइस से हो या आपको पैसे की ज़रूरत है इसलिए करते हो? सबसे बड़ी बात है कि सबको ही आज के टाइम में पैसे ही नीड है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद ही इंडिपेंडेंट हूँ अपने ऊपर। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, तो हमें ये लगता है कि एक तरीके से कि चाहे चाहे एक तरीके से फाइनेंशियली हो, चाहे एक तरीके से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, तो हमें पैसे की नीड ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात है, जॉब नहीं है पहली बात। तो आपको कोई जॉब देता नहीं क्या? और जॉब देते नहीं, मतलब पहले मैंने जॉब करी हुई है। मैं एस एन मार्केट में मैंने जॉब करी है, मैंने गारमेंट्स की शॉप पर। एंड उसके बाद फिर ये था कि मतलब मैं अपने घर से अलग हो गई थी 2 साल पहले ही। तो उसके बाद फिर मैं अब अलग रह रही हूँ। तो अभी मेरा जो काम है, तो मतलब छोटे मोटा जैसे मैं काम कर लेती हूँ, सिलाई का काम कर लेती हूँ। और बाकी ये कि चल जाता है मेरा खर्चा, मतलब इतना है कि मतलब अभी, क्योंकि सबसे पहले ये कि मतलब अगर जॉब होती मेरे लिए, तो शायद मैं आगे बढ़ सकती थी अपनी लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा आगे। तो आपने जैसे कहा कि आप अभी अकेले रहते हो, तो क्या आप पार्टनर के साथ हो या अकेले मीन्स ऑल अकेले? और फिलहाल तो मतलब कभी कभी मेरा पार्टनर आ जाता है मिलने के लिए। तो वैसे तो मैं अकेला ही फील करती हूँ, चाहे वो पार्टनर हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि फैमिली की जो एक होता है प्यार, वो बहुत खलता है एक तरीके से, क्योंकि मैंने हमेशा ही चीज़ है कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। तो इसलिए ये चीज़ है कि मैं अब जब भी मैं कुछ एक तरीके से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ किसी से, तो वो खड़ा नहीं उतर पाता। तो चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो एक तरीके से अनोन पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, तो फैमिली फैमिली होती है मेरे हिसाब से। तो अकेलापन में मैं अपनी माँ को याद करती हूँ सबसे ज़्यादा। अभी आप बोल रहे थे कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आप उनको प्राउड फील कराना चाहते हो। मेरे पापा हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी जो मदर है वो स्टेप हैं, तो उन्होंने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। और पापा ने मुझे एक्सेप्ट करा है। और मतलब ऐसा होता है कि एक अपनी माँ भी होती है, ठीक है, वो समझती है हमारी चीज़ों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे अट्रैक्शन को, कि वो हमसे एक तरीके से एक हैप्पीनेस तरीके से हमारे साथ रहना चाहती हैं शुरू से। लेकिन मेरी मम्मी नहीं थी, तो मैं काफ़ी अकेलापन, मेरे को शुरू से ही ऐसा लगा कि हाँ, मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी, मतलब इस स्टेज पे भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं यहाँ पर हूँ, या फिर एक तरीके से मैं अकेले रह रही हूँ, या पार्टनर है मेरा। तो मैं काफ़ी बहुत मतलब कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से। मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब नहीं, आगे नहीं बढ़ना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है हमारी लाइफ में। तो हमें पता रहता है कि शायद क्या करना है अब आगे, क्या हमारी ज़िंदगी में और आगे नया होने वाला है, या कुछ दुख भरा होने वाला है। तो
हमारा ये वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही है कि हम दुनिया को अपने बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे ऐसे कोई वीडियोस देखे या कुछ भी देखे वो एक मजाक ही था। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसे एलजीबीटी के पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेंस है, नहीं है? नहीं है तो क्या करना चाहिए और क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगी ये चीज़, अगर जिसके घर में हम जैसे होते हैं या एक तरीके से हम जैसे पैदा होते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि अपने बच्चे से, क्योंकि वो हमारा बच्चा है पहली बात तो, वो कोई गैर नहीं है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो ट्रांस हो। जब हम बेटा बेटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद हम ट्रांस को भी हम कर सकते हैं। यहाँ ट्रांस मैन की भी बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांस वुमेन की भी बात हो रही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मैसेज मैं ये चीज़ देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि अब अगर पैदा हो तो अपने खुद के घर में रह सके, उनको समझ सके पेरेंट्स, और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, ताकि एक तरीके से वो एक बड़ा इंसान या एक बड़ी बेटी, एक बड़ा बेटा बन सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हो जिन्होंने अभी भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया? और मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, ऐसा होता है क्योंकि मैं अगर अपना एक एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैं अब घर से अलग हूँ, तो शायद अब मुझे वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाते कि वही वो आप कि तुम हमारे साथ में रहो। तो यही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग एकदम अलग ही हैं, या एक तरीके से हम एक अजूबा ही बन के आए हैं, क्या एक तरीके से हमें हमें कोई हक नहीं है जीने का। हमें पता है कि हमारा हक कितना है और हमें कितना मिलना चाहिए, जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़। और लोगों को जो एक तरीके से जो जो अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, कि आप जाओ, आपको यहाँ पे रहने का हक नहीं है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ट्रांस मेंस के लिए भी हैं और ट्रांस वुमेन्स के लिए भी हैं, और हमारे के अंदर कुछ समाज के लिए भी है। तो ये चीज़ है कि मैं बोलना चाहूँगी कि सबको सबका एक हक है, सबको एक तरीके से रहने का इस समाज में हक है। तो जब समाज डिसाइड नहीं कर सकता इस चीज़ को हम खुद डिसाइड करें कि हमें कहाँ रहना और हमें कहाँ नहीं रहना। ये चीज़ है, क्योंकि समाज से ही हम एक प्रथा चलाते आए हैं कि एक तरीके से कि 14 ही साल में क्या कहते हैं शादी कर देते हैं लड़कियों की, छोटे बचपन में ही उनको नहीं समझ पाते। और एक तरीके से हमें भी, हमारे साथ भी ये चीज़ होती है कि हमें बचपन में ही निकाल दिया जाता है घर से। तो जब निकाले जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ना ही जॉब्स का ऑप्शन रहता है, या एक तरीके से ना ही हमारे पास एक तरीके से कोई प्लेस होता है रहने के लिए, कोई जगह भी नहीं होती है। तो हम फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें वो चीज़ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, अपनी लाइफ में हम कैसे जीते हैं, कितने मोड़ आते हैं, कितने दुख भरे मोड़ आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं। ये चीज़ है। आज अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इंसान बड़े घर में भी रह रहा है, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो एक किन्नर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो अदर, तो मेरे हिसाब से है कि वो भी आज दुखी है, वो भी एक परेशान है, क्योंकि ये ना वो चीज़ नहीं है कि एक तरीके से कि हमें कोई अपनाने वाला नहीं है। ये चीज़ है। अगर कोई गले लगा के सीने से अगर हमें लगा भी देगा ना, तो उसमें हम भी हम खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आ गई हैं। एक छोटी-छोटी मोमेंट्स होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें एक तरीके से डांसिंग में कुछ मिल गया, या एक तरीके से हमें कुकिंग में कुछ मिल गया काम, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं उस चीज़ से कि हमें वो चीज़ आगे करनी है और उससे हमें अपना नाम रोशन करना है। तो वो चीज़ माँ-बाप देखते हैं, लेकिन वो देख के वो टीवी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते आज भी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को बच्चा समझना चाहिए, और जितने भी हैं जो जो हमारे जैसे आज पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनको उनके घर में रहना चाहिए, उनका भी वो हक है, मिलना चाहिए उन्हें। और उन समाज के लोगों को क्या बोलना चाहते हो जो सोचते हैं कि हम कोई और काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम भीख मांगेंगे या अपना बदन बेचेंगे, हम निकम्मे हैं? एक्चुअली में ऐसा है ना कि लोगों ने लोगों को बुरा बनाया, कि एक तरीके से भाई आप ऐसा काम कर रहे हो, आप यही काम करते रहोगे। वो एक मजबूरी है, जैसे मैं खुद भी एक सेक्स वर्कर हूँ, मैं इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ इंटरव्यूज़ में भी, और मैं हमेशा अपनी बात को आगे रखती हूँ कि हाँ, अगर मैं एक सेक्स वर्कर हूँ तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर। मुझे पता है कि मैं उससे रोटी खा रही हूँ, ये चीज़ है। मुझे पता है कि एक तरीके से मैं काफ़ी
एक तरीके से मुझे खाना मिल रहा है उस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मैं राशन चला सकूं या एक तरीके से मैं किराया भर सकूं। तो ये चीज़ है, तो क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, ट्रांसफर में जब आप एजुकेशन से हमें निकाल दोगे, जी हमें जॉब्स नहीं दोगे, तो पेट तो हमें भी भरना है, जी बिल्कुल। बीमार तो हम भी पड़ते हैं, दवाइयाँ हमें भी चाहिए। क्योंकि चाहे एक तरीके से मैं ये भी बोलना चाहूँगी समाज को लेके, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो क्लिनिक्स हों, चाहे वो एक तरीके रेस्टोरेंट्स हों, आज भी ऐसा है कि एक तरीके से लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि हम स्टार हैं। तो मैं तो अपने आप को स्टार समझती हूँ कि भाई ऐसे देखते हैं वो लोग, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ इस चीज़ को लेकर। देखा है तो देखने दो, मुझे कोई इससे वो नहीं है। मैं जो मुझे जो करना है अपनी लाइफ में वो मैं करूँगी, ये मेरा हक है, ये मेरी चॉइस है सबसे बड़ी चीज़। और सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे आगे जॉब भी मिलती है तो उसमें भी मैं खड़ी उतरूँगी आके अपनी ज़िंदगी के लिए। और भी मेरी जो बहनें हैं ट्रांस वुमेन्स, जो मेरे समाज के लोग हैं, किन्नर समाज के लोग जो ट्रांस मेंस भी हैं, इतने दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों को भी उनका हक एक तरीके से मिले, ताकि वो एक तरीके से किसी बाहर नहीं रह सकें, वो अपने घर में रह सके कि हम भी बेटा हैं, हम भी बेटी हैं, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे रहना है। तो माँ बाप से यही विनती है, पेरेंट्स से मेरी ये विनती है, दरखास्त है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप अपने बच्चे को बच्चा समझें और अपनी ज़िंदगी में यही रहे कि वो हमारा बच्चा है, वो गैर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। हम्म, हम भी ऐसे दिन की उम्मीद करते हैं जहाँ पे समाज लोगों को रंग, जाति, धर्म, लिंग, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे जज करे। खैर, उसी करके आपको फिल्में पसंद है? यस, बहुत पसंद है। मुझे फिल्में पसंद है और मैं ऐसी फिल्मों को ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ जिससे हम सीखते हैं। और आजकल की ये भी है कि हमारे ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ ये होता है कि ये दिखाते हैं कि हीरो हीरोइंस को ही लिया जाता है। क्या हम वो काम नहीं कर सकते, या हम वो चीज़ में नहीं बढ़ सकते आगे? तो हमें ये लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा देखते हैं कि हाँ ये ट्रांस है, ये एक तरीके से ये तो मतलब किन्नर है, ये तो हिजड़ा है, ये तो ऐसा ही है, ये नहीं कर सकता, ये तो सेक्स वर्कर ही करेगा, ये तो सर सड़क पे खड़ा रहेगा 24 घंटे, ये तो एक तरीके से कभी भी समझेगा ही नहीं वो चीज़, या वो समझना ही नहीं चाहते हैं ये चीज़, मुझे लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें, हमारे अंदर टैलेंट है, तो हम उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो जो भी सोशल नेटवर्क साइट है, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, और चीज़ों पर भी हूँ मैं। तो और भी हमारे लोग हैं जो अपने टैलेंट को दिखाते हैं उस चीज़ को लेकर, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, अदर टैलेंट्स। तो हमारे टैलेंट को सलाम करना चाहिए लोगों को कि हाँ, हम भी इस लाइफ का, इस समाज का हिस्सा है और हम रहेंगे। चाहे हम कितना ही लड़ाई कर लें इस चीज़ को लेकर कि हम हिस्सा हैं, हिस्सा हैं, हिस्सा हैं, तो लोग हमें सिर्फ एक बात बोल के तोड़ देते हैं हमेशा कि आप यहाँ पे कैसे रह सकते हो, आप यहाँ पे क्यों हो, या आपको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं उस चीज़ को लेकर कि हाँ नहीं, कब तक ये अकेलापन रहेगा, कभी तो जीना है लाइफ को। एक क्रेयॉन्स वाली जो होती है ना, कलर वाली जो लाइफ होती है, वो हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं वो चीज़ के लिए। कौन सी है आपकी फेवरेट फिल्म? ओके, मेरी फिल्म फेवरेट अभी तो फिलहाल मैंने बधाई हो देखी थी अक्षय कुमार की। तो वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो बहनों के ऊपर थी। एक भाई जो होता है वो बहनों को अपना एक तरीके से पूरा अपना जीवन दान दे देता है, अपना घर बेच देता है, अपने क्या कहते हैं सामान बेच देता है अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए। तो मुझे वो फिल्म बहुत भाई, इस चीज़ को लेके मेरी टच हो गया वो बहुत ज़्यादा, कि मतलब उसमें उनकी एक बहन जो बड़ी थी उनकी डेथ हो जाती है। तो वो ससुराल वाले ही उनको उनको क्या कहते हैं, एक गाड़ी के पीछे उनको जहर दे देते हैं कि आपने हमें गाड़ी नहीं दी। तो आज भी ऐसा होता है, जैसे कि मेरा खुद का जैसे मैं अपने पार्टनर्स के साथ हूँ, लिविंग में हूँ मैं, तो वो कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए। तो ये चीज़ होता है कि वो उन्होंने अपने घर में ऐसा बता नहीं रखा मेरे बारे में। एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने ऐसा बोला कि इस छक्के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी बहुत रोई इस चीज़ को लेकर। तो आप इस फिल्म से अपने आप को थोड़ा रिलेट कर पाते हो कि सैक्रिफाइस करने वाला एक तरह से हीरो है आपके लिए?
सेक्रीफाइस तो यही है कि एक तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हम उस चीज़ में खड़े उतरेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग हमें हमारे ऊपर थूक रहे हैं, चाहे एक तरीके से हमें एक तरीके से कहीं आने नहीं दे रहे, कहीं जाने नहीं दे रहे, हमें घर में बंद रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमें जो करना है, जो हमने ठान लिया है, वो हम करके रहेंगे। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग तो मतलब ये है कि मैं दीपिका के सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ। कौन सा है? अभी फिलहाल मेरा सॉन्ग बेशरम रंग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है, क्योंकि मैं हमेशा ही एक तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत विवाद भी हुआ है, हम लोग कपड़ों को लेके जज कर देते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो चीज़ पहनी है। आप अपनी आंखों को बदलो, आप अपने माइंड को बदलो। ऐसा नहीं एक तरीके से कोई बिकनी में शूट कर रहा है, या एक तरीके से कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, या कोई नहा ही रहा है। हमें पता है कि हमें संस्कृति क्या है, हमें पता है कि एक तरीके, क्योंकि एक माहौल होता है, एक चीज़ होती है कि हाँ, कि हमें इस चीज़ पे, इस माहौल पे हमें ये चीज़ करनी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे फीमेल्स हो, चाहे मेल्स हो, चाहे ट्रांस हो, हमें पता है कि हमें हमारा हक कहाँ तक मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए कि ये हमारी भी पोजीशन है, ये हमारा भी हक है। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि हमें समझें, हमें हमारी इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, और हमें आगे काम दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, हमें ये नहीं लगता कि हम सिर्फ सड़क पे भीख मांगेंगे। हमें एक तरीके से एक अच्छी जॉब भी मिलनी चाहिए, और जिस पे हम बैठ के हम अपना आराम से हम काम कर सकें। तो मैं ये बोलना चाहूँगी। आपके पास 3 चीज़ें पड़ी हैं। एक तो एक छड़ी है, वॉकिंग स्टिक, जो बुढ़ापे की एक बात करती है। दूसरा आपके पास एक गोल आईना है, मिरर, जो आपका फ्यूचर है। और आपके सामने एक कैंडी का जार है, जो आपके बचपन के बारे में है। तो आप इन तीनों में से अपने लिए आज क्या चूज़ करना चाहोगे, और वो कैसे आपके लिए रिलेटेबल है? मैं चूज़ करना चाहूँगी ये लाठी, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है। क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर मैं मिरर को चॉइस करती तो मिरर में तो कोई भी एक तरीके से बता देता अपने बारे में, कि मिरर जो होता है सामने बता देता है कि हाँ, किसकी जितनी औकात है वो उतने में ही बात रखता है अपनी ज़िंदगी की। और हमारे बचपन की जो यादें हैं वो तो यादें ही हैं, वो यादें ही रहेंगी, उसको हम सिर्फ याद करके रो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारा बुढ़ापा। तो उस चीज़ को हम देखना चाहेंगे कि हमें आगे, अभी से हमें स्ट्रगल करना है आगे, ताकि हमारे बुढ़ापे के लिए हमारी जो लाठी है ना, वो टूटे ना, वो मजबूत रहे। थैंक यू दीपिका, आज आपने हमसे बहुत दिल खोल के बात करी, और ये बात आपकी हमारी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म से लोगों तक जाएगी। और आशा करते हैं, जैसा आपने कहा कि भेदभाव करना ज़रूरी नहीं है अगर एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हो तो। इसी शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।